चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को किए जाएंगे घोषित। सबसे ज्यादा 7 चरणों में यूपी में होगा मतदान। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण में होंगे मतदान। 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में 40 लाख उम्मीदवार कर सकते हैं खर्च। गोवा और मणिपुर में 28 लाख तय की गई खर्च की सीमा। सुविधा ऐप के जरिए भी उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन। कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को दोनों डोज होगा अनिवार्य। ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लगाएगी बूस्टर डोज। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम बघेल का बड़ा हमला। जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज पर उठाए सवाल। एमपी में अधिकार मांगने सरपंच हुए एकत्रित। का पंचायत चुनाव रद्द हो गए हैं। सरपंचों को अधिकार वापस मिले। चुनाव नहीं होने तक लागू हो पुरानी व्यवस्था। सीएम शिवराज सिंह ने मुलाकात करेंगे सरपंच। एमपी में मध्य प्रदेश ओबीसी वोटर की गिनती मामले में कलेक्टरों को जारी किया गया रिमाइंडर। ओबीसी वोटर्स की संख्या के लिए जिलावार रिपोर्ट का इंतजार। पंचायत सचिव, पटवारी और रोजगार सहायकों को सौंपा गया था काम। रामचरितमानस और भगवत गीता की पढ़ाई नहीं करना चाहते माननीय। भोज विश्वविद्यालय ने शुरू किया विशेष कोर्स। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 230 विधायकों को दाखिला लेने की सलाह दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोरोना के मरीजों के लिए राहत भरी खबर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोले, वैक्सीनेशन से हो रहा फायदा। घर पर ही ठीक हो रहे करीब 95% लोग। मंत्री विश्वास सारंग की सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी आरक्षक भर्ती परीक्षा। 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 8 जनवरी से 17 फरवरी तक होगा एग्जाम। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। रायपुर जेल पहुंचे कालीचरण महाराज। महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर जेल प्रबंधन को सौंपा। आरोपी महाराज को 2 दिन के रिमांड पर ले गई थी महाराष्ट्र पुलिस। पुणे में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को कोर्ट में किया गया था पेश। भैरमगढ़ के पुसनार गांव में पहुंचा नल जल। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने किया लोकार्पण। लाभार्थियों के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री। घर से नल से जल पहुंचने पर ग्रामीणों में खुशी। कवासी लखमा ने पीएचई विभाग को दी बधाई। दमोह में शराब कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। सूत्रों के मुताबिक रेड में करीब 8 करोड़ कैश, 3 किलो सोना बरामद। पानी के कंटेनर से निकाला गया था नोटों से भरा बैग। हेयर ड्रायर से सुखाए गए थे 2000 और 500 के नोट। रायपुर में किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर छठा दिन। धरने में शामिल होंगे किसान नेता शिव कुमार शर्मा। किसान कर रहे हैं प्रभावितों को वार्षिक राशि का लाभ देने की मांग। एमपी में भोपाल समेत कई इलाकों में देर रात से बारिश का दौर जारी। प्रदेश के 12 जिलों भारी बारिश का येलो अलर्ट। ग्वालियर, चंबल संभाग, राजगढ़, विदिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका। एमपी में ओलावृष्टि और बारिश पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, प्रदेश के कई हिस्सों में खराब हुई है फसल। ओलावृष्टि ने किसानों को संकट में डाला। सर्वे कराकर किसानों को जल्द मुआवजा दे सरकार। एमपी में ओलावृष्टि पर कमलनाथ के आरोपों पर कृषि मंत्री ने साधा निशाना। कहा, कमलनाथ को किसानों के मुद्दे पर बात करने का हक नहीं। कमलनाथ ने किसानों के साथ छल किया। सरकार फसलों का ड्रोन से कराएगी सर्वे। बैतूल के खंडारा गांव में मौत के बाद भी जारी किया गया टीकाकरण सर्टिफिकेट। स्वास्थ्य विभाग पर लगा टीकाकरण के आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप। एफसीआई में चावल जमा करने में प्रदेश तीसरे स्थान पर। बालोद एफसीआई में लक्ष्य से ज्यादा जमा किया गया चावल। 7 दिनों में 5305 मीट्रिक टन चावल जमा किया। उज्जैन में बारिश की वजह से जनजीवन पर पड़ा बुरा असर। शुक्रवार से तेज बरसात का दौर जारी। ओलों से खेतों ने खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश के चलते खेतों में भरा पानी। रायपुर में 9 से 13 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी की कुछ इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी। भोपाल में कल से शुरू हुई बारिश के बाद छाया कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। 12 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान। रतलाम में ओलावृष्टि का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अचानक ओलावृष्टि से बाजार में भगदड़ जैसा माहौल। बीती रात तेज बारिश के साथ अचानक गिरने लगे ओले। भोपाल में देर रात हुई भारी बारिश से गिरा हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग का छज्जा। लोगों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप।
मुरैना में अचानक बदला मौसम का मिजाज, देर रात से जारी है तेज बारिश का दौर, हरी सब्जी की फसलों के सड़ने का खतरा। शाहजहांपुर में तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना, ओले गिरने के चलते फसलों को नुकसान। नीमच में ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, फरियादी से ओटीपी पूछकर खाते से 2,40,000 रुपए उड़ाए, साइबर सेल कर रही है मामले की जांच। छतरपुर के नौगांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे किया गया। एसडीएम कृषि विभाग और पटवारी इसकी जानकारी लेने पहुंचे, आकलन के बाद किसानों को राहत राशि मिलेगी। इंदौर में जावेद हबीब के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया, 56 दुकान पर हंगामे के बाद ताले जड़े गए। कुछ दिनों पहले जावेद हबीब का वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में महिला के सिर पर थूकते नजर आ रहे थे जावेद हबीब। डिंडोरी में कुख्यात अपराधी पर रासुका की कार्रवाई, आरोपी फहीम अंसारी कई गंभीर अपराधों में रहा है शामिल, हत्या के प्रयास, आगजनी, घर में घुसकर छेड़खानी, हथियार लेकर धमकाना जैसे गंभीर अपराध दर्ज। रायगढ़ में क्रशर संचालक राजेश अग्रवाल की हत्या, जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े की गई हत्या, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बीजापुर में मजदूरों से भरी पिकअप तेलंगाना के पेरूर में पलटी, 3 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। रोजगार के लिए बीजापुर से तेलंगाना गए थे मजदूर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताया दुख। बैतूल के मुल्ताई अमरावती सड़क पर ट्रक में अचानक लगी आग, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। जांजगीर चांपा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर, वैक्सीन लगवाने जा रहे थे दोनों छात्र, मौके पर ही मौत। जगदलपुर के चाकूबाजी मामले में पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, आपसी रंजिश के चलते किया गया था हमला, बुधवार रात हुई थी विवाद के बाद चाकूबाजी। बस्तर के नगरनार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्करों से 300 किलो गांजा बरामद, 15 लाख रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। नारायणपुर में कोडोली से तड़ोखोर तक 21 किलोमीटर सड़क निर्माण, कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा निर्माण कार्य। सड़क निर्माण से विकास कार्यों में आएगी तेजी, विकास की किरण नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचेगी। एमपी में एक बार फिर सुनाई देगी सफेद बाघों की दहाड़, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में व्हाइट टाइगर छोड़े जाने को मिली मंजूरी, वन विभाग तैयार कर रहा है प्लान। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले के दस्तावेज किए जाएंगे सुरक्षित, एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी करेंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद, 6 अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा में चूक मामले की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में और पुलिस अफसरों को दिया जा सकता है नोटिस, अब तक डीजीपी समेत 14 अफसरों से की जा चुकी है पूछताछ। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम की सुरक्षा चूक को बताया नौटंकी, कहा सत्ता की भूख के लिए पीएम ने खुद करवाया पुलवामा हमला। सरदार पटेल के बहाने सीएम चन्नी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट कर कहा जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सुरक्षा में चूक के बहाने दिग्विजय सिंह का हिंदुत्व पर विवादित बयान, कहा यही फर्क है हिंदू और हिंदुत्व में, यही फर्क है साहसी और डरपोक में। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार से जारी, 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टीनेजर्स को लगी वैक्सीन। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू, बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त चेकिंग के लिए लगाई गई, जगह जगह बैरिकेडिंग। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास तेज, अयोध्या में सक्रिय हुई सीएम की टीम, बीजेपी बूथ अध्यक्षों के संपर्क में। लखनऊ में सीएम योगी ने एसडीपीजीआई को 600 करोड़ की दी सौगात, सीएम योगी ने कई स्वास्थ्य योजनाओं का किया लोकार्पण। चुनावी ऐलान से पहले सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा चुनाव को लेकर बीजेपी में कोई घबराहट नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार के काम पर मांगेंगे वोट, बीजेपी की जीत तय। अखिलेश यादव का युवाओं के लिए चुनावी लॉलीपॉप, बोले यूपी में दोबारा सत्ता में आए तो युवाओं को देंगे मुफ्त लैपटॉप, बीजेपी को बताया झूठ बांटने वाली पार्टी। यूपी सरकार के एटीएस कमांडो सेंटर बनाने पर भड़की समाजवादी पार्टी, सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले मुसलमानों को डराने की हो रही साजिश। यूपी में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान, बीजेपी के साथ पार्टी ने किया गठबंधन।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी सरकार की जमकर की तारीफ का। बीजेपी ने धारा 370 को किया खत्म, राम मंदिर कर रही है निर्माण। पंजाब में 34 सीनियर अफसरों के तबादले, 7 आईएएस और 27 बीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज डेस्मंड हैंस को बनाया क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता। जून 2024 तक संभालेंगे पद। सर्बिया के विदेश सचिव ने ऑस्ट्रेलिया से की अपील, नोवाक जोकोविच को बेहतर होटल में ठहराए जाने की मांग की। आईसीसी ने T20 के लिए लागू किया नया नियम, स्लो ओवर रेट होने पर एक फील्डर को रहना पड़ेगा 30 गज के दायरे के अंदर। सचिन तेंदुलकर ने फैंस से हिट विकेट को लेकर पूछा सवाल का, बॉलर्स के साथ होना चाहिए न्याय। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बारिश, रात भर तेज बारिश से दिल्ली में बढ़ी ठंड, कई जगह सड़कों पर भरा पानी। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते हुए बंद, सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी, हर तरफ दिखाई दे रही बर्फ ही बर्फ। तो पहलगाम में भारी बर्फबारी बनी आफत, कई इलाकों का संपर्क टूटा, बर्फ हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में जमकर हुई बर्फबारी, हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन पैदल यात्रा जारी। बिपाशा बसु ने सेलिब्रेट किया अपना 43वां बर्थडे, पति के साथ पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग टली, 12 जनवरी से शुरू होने वाली थी शूटिंग। बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र का पोते के साथ खेलते वीडियो वायरल, पोते को झूला झुलाते नजर आ रहे हैं जितेंद्र। विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी बोल्ड तस्वीर, ब्लैक आउटफिट में आ रहे हैं नजर। शाहिद कपूर ने शेयर की अपने नए लुक की तस्वीर, क्लीन शेव में नजर आ रहे शाहिद। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।